गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ में हिंदी सब्जेक्ट में पोइम नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/4/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुरा जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। स्वप्न पर, स्वप्न जो कविता थी उसमें उसको हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। उनका निधन यानी कि उनकी मृत्यु 16/1/1992 को हुआ। 16/1/1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है। सुबह का वातावरण होता है खुशनुमा और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। अब कविता हम गाएंगे कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब यह हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स इस कविता का राग है। अब हम इस कविता की पंक्ति का अर्थ समझेंगे कि यहाँ लिखा कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। इसका अर्थ है कि यहाँ कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, यानी कि चिड़िया भोर से यानी कि अपने घोंसले में से जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि कलियां भी अपने दरवाजे यानी कि अपनी पंखुड़ियां खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती हैं। दुनिया पर मुस्काने लगती हैं। जब खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, उसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलाने लगती हैं। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। यहाँ लिखा है कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। उसका अर्थ है कि यह देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले हे ईश्वर, हे प्रभु मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। अब नेक्स्ट पंक्ति में कवि ने लिखा है कि जब छम छम बूंदे गिरती है,
बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली छा जाती है। हाँ? जब मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इसका अर्थ कवि ने यहाँ समझाया है कि जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। इसका अर्थ है कि वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदे गिरती है। जैसे छम छम कर बूंदे गिरती है वर्षा की, बिजली चमचम कर जाती है, और चमचम कर चमक चमक कर बिजली चमकती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। इसका अर्थ है कि जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, मैदानों बगीचों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। इसका अर्थ है कवि ने यह समझाया है कि जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, हे ईश्वर, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी कविता का अर्थ यहाँ पूरा होता है। अब मैं यहाँ थोड़े आपको प्रश्न पूछता हूँ, इसके आंसर आप होमवर्क में लिखना। पहला क्वेश्चन है कि सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही क्या क्या होता है? चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? क्वेश्चन 3, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? और क्वेश्चन 4, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतने 4 क्वेश्चन के आंसर आप होमवर्क में लिखना।